एयर कॉमोडोर अशमिंदर बहल सर, जिस तरीके से ईरान ने बदले की कार्रवाई बताया, ऐसे अमेरिका ने भी हमले किए। आप एक बात समझाइएगा सर, जब इजराइल की तरफ से लेबनान में हमले हो रहे हैं तो नेतन्याहू को फटकार लगाई अमेरिकी राष्ट्रपति ने, लेकिन वो भी तो खुद यही कर रहे हैं ना, उनकी तरफ से भी तो हमले जारी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रगति जी। इस समय मेरे हिसाब से जो मैं वर्ड इस्तेमाल करना चाहूंगा, तीन दिशा, अब ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्राइसिस ऑफ इंटेंट है। क्राइसिस ऑफ इंटेंट का मतलब है कि एक दिशा के अंदर अमेरिका रुकना चाहता है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को जल्दी से जल्दी खोलना चाहता है और चाहता है कि जो उसके इंटरनल कंपल्शंस, यानी कि वहां पे तेल की कीमतें ज्यादा या पॉपुलैरिटी रेटिंग में जो गिरावट आई है और जिस हिसाब से रिपब्लिकन्स के और डेमोक्रेट्स के अंदर भी लग रहा है कि ये वॉर जो है, ये युद्ध जो है उनके लिए पॉपुलर नहीं है और मिड टर्म में इफेक्ट करेगा, तो वो चाहता है कि इसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। वहीं पे ईरान भी चाहता है इसको रोका जाए, क्योंकि ईरान के अंदर भी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही हार्डशिप की कंडीशंस है। वहां पे भी 70% मार्च के अंदर इन्फ्लेशन था और पूरे साल का देखा जाए तो 50% से ऊपर था और वहां पे एसेंशियल्स की कमी है। ईरान भी चाहता है, लेकिन दोनों साइड ये चाहते हैं कि ऐसे ना लगे कि हम हार गए, ऐसे लगे कि हम जीत गए और जीतने के बाद ये जो भी एग्रीमेंट होगा उसमें हम दोनों को फायदा है। और इसमें आके जो वर्डिंग के अंदर बात आई थी, और वो वर्डिंग के अंदर बात थी लैंग्वेज की, न्यूक्लियर इश्यूज पे, जिस पे सलामती नहीं बनी थी और कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा था और ट्रंप को लग रहा था कि उसका और भी लोगों की नजर में इमेज गिर जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहां पे कि जैसे ही ईरान ने कहा कि वो सस्पेंड कर देगा नेगोशिएशंस, उसी समय पे ट्रंप ने वापस कॉल किया नेतन्याहू को, और आपको तो पता ही है किस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, यहां तक कि उन्होंने उसे यू आर क्रेजी भी बोल दिया। तो कहीं ना कहीं उन पे प्रेशर बनाया कि दाहे, जो कि सदर्न लोकेशन है बेरूत के अंदर, हेवीली पॉपुलेटेड एरिया, उस पे अटैक ना करें, नहीं तो सैकड़ों के हिसाब से सिविलियन मारे जाएंगे। तो उसको रोका, लेकिन उसको रोका तब जबकि उनकी बातचीत दोनों से हुई, नेतन्याहू से भी हुई और जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है। लेकिन अभी भी नेतन्याहू ने उसके बाद क्या बोला? नेतन्याहू ने कहा कि वो हमले जारी रखेगा सदर्न लेबनान पे, पर बेरूत पे नहीं। आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरा स्पॉइलर फैक्टर है इजराइल, ये एक तीसरा दिशा है जो अलग दिशा में ले जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये लिमिटेड अटैक्स हैं, ये एक्ट एंड रिएक्ट पॉलिसी है, ये आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसी तरह हमले भी चल सकते हैं, कंटिन्यू चल सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर, जैसे कि ट्रंप ने कहा था, कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा और दो चरणों में वो नतीजा होगा। इनिशियली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोलने का और उसके बाद न्यूक्लियर इश्यूज पे कोई ना कोई बातचीत डीप डिटेल के अंदर शुरू होगी, जबकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर बेहतर की जाएगी न्यूक्लियर के बारे में।